Good morning, friends. Today I am present here also in first chapter of Maths, class 10th. Yesterday I had given only some introduction of first chapter, not only first chapter, only Maths about. But today I want to discuss about Euclid's division algorithm and Euclid division lemma. So first I want to discuss about who is Euclid. Euclid is a Greek mathematician. यूक्लिड है एक ग्रीस के मैथमेटिशियन हैं। इन्होंने इस रियल नंबर्स और जो भी नंबर्स है इनको ज्योमेट्री का फादर कहा जाता है। ये है ज्योमेट्री के फादर के नाम से जाने जाते हैं। तो इन्होंने नंबर्स को देखा और फिर इनके बारे में जो भी हमको अजम्पशंस दिया, जो भी अपनी इन्होंने थ्योरम्स दिया, इसके अकॉर्डिंग हमको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, कैसे हम इसके रूल को फॉलो करते हैं, ये सब इन्होंने इसमें बताया अपना। तो सबसे पहले हम सब ये जानेंगे कि आज एक तो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है और ये है एक यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो फ्रेंड्स, इसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो जो आपका चैप्टर है ये आपका है रियल नंबर। और रियल नंबर में हमको वो सारे नंबर्स को जानने होते हैं जो हमने बैकअप में छोड़ दिए हुए हैं। वो नंबर्स हैं हमारे, जैसे नेचुरल नंबर हुए, होल नंबर हुए, और फिर ऑड नंबर हुए, प्राइम नंबर हुए और इवन नंबर हुए। हम थोड़ा सा शॉर्ट में इसको बताना चाहेंगे। आपको मैंने कल बताया था कि जो नेचुरल नंबर्स हैं और होल नंबर्स हैं इसको तो आप जानते ही हैं। सो मैं फर्स्ट आपको बताना चाहती हूँ कि अभी आपका जो ऑड नंबर है, जो नंबर 2 से डिविजिबल ना हो वह आपका ऑड नंबर होता है, और जो नंबर आपका 2 से डिविजिबल हो जाए वह आपका इवन नंबर होता है। और आती है बात हमारी प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो सेल्फ से ही ओनली डिवाइड होता है और किसी नंबर से नहीं होता। वह सेल्फ से या फिर 1 से ही डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो वह हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। जैसे 2 है तो 2 हमारा किसी और नंबर से नहीं डिवाइड होगा, केवल 1 से। 1 एक ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड करता है, तो यह केवल 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा। तो हम देखते हैं 3 भी है हमारा, जो किसी से नहीं डिवाइड होगा, ओनली 1 से डिवाइड होगा और यह सेल्फ से ही डिवाइड होगा, 3 से ही डिवाइड होगा। तो हमारा जो प्राइम नंबर है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मेरा प्राइम नंबर है वह ओनली सेल्फ से ही डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। अब नेक्स्ट नंबर की टर्म आता है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होता है जो सेल्फ से तो डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, बट इसके बिसाइड यह और भी नंबर से डिवाइड होता है। यानी कि यह 2 अपने नंबर को छोड़कर, 1 को छोड़कर और भी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे आपने लिया 4, तो 4 हमारा किससे किससे डिवाइड हो रहा है, यह तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है। यानी कि इसके जो है 2 नंबर से मोर हो जा रहे हैं डिवाइडेबल, तो हम इसको क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहते हैं। और यह हमारा यहाँ पे कंपोजिट नंबर हो गए। और फिर आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर तो आप जानते हो, दैट नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2। जो नंबर 2 से डिविजिबल ना हो वह हमारा ऑड नंबर होता है। इवन नंबर, दैट नंबर डिविजिबल बाय 2। जो नंबर 2 से डिविजिबल हो वह हमारा इवन नंबर होता है। अब बारी आती है एक रेशनल नंबर की। किसकी, रेशनल नंबर की। हम इन सबको बताने का मेरा मकसद ये है कि हमारे ये यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिदम को पढ़ने में ये सारी चीजें हमारे लिए डाउट बनकर ना रही। रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर में हम करते क्या है, सबसे पहले तो मुझे ये जानना जरूरी होता है कि हम रेशनल नंबर को करते कैसे हैं, कैसे इसको पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि यह हमारा रेशनल नंबर है। हम देखते हैं जब हमारे, चलिए हम इसको बेसिक लाइफ से थोड़ा जोड़ते हैं। जब हमारे घर में थोड़ा सा
पार्टीशन होता है या कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जाती है तो ऐसा बोला जाता है कि आप इसका 1/3 आप ले लो और 2/3 इसको दे दो, या फिर हाफ हाफ ले लो। हाफ हाफ क्या है, आप अपने लैंग्वेज में तो बोलते हो लेकिन मैथ्स की लैंग्वेज में जब आना पड़ता है हम आपसे कहते हैं कि इसको 1/2 दे दो, इसको 1/2 दे दो, तो आप क्या कहते हो कि 1/2 क्या है, तो आपको थोड़ा सा परेशानी होती है। लेकिन जब आपसे कहा जाता है कि इसको हाफ हाफ दोनों लोग ले लो तब आप बड़ी इजली से उसको ले लेते हैं। तो यह हमारा हाफ हाफ क्या है, 1/2 क्या है, 1/3 क्या है, 1/4 क्या है, या 2/3, 2/4, 7/5, ये सब क्या है, ये सब हमारे रेशनल नंबर्स हैं। यानी कि रेशनल नंबर्स को जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना होता है कि इसमें होता क्या क्या है। इसमें सबसे पहली चीज होती है न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर को हम कहते हैं अंश, इसको हम कहते हैं अंश और इसको कहते हैं हर। जिसमें अंश और हर दोनों हो वह हमारा क्या होगा, हमारा वह रेशनल नंबर होगा। यानी जहां पर हर किसी अंश को डिवाइड कर रहा हो वह हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर को शो करेगा। लेकिन इसको हम लिखते कैसे हैं, अब देखते हैं क्या जितनी भी चीजें डिवाइड कर रही होंगी वो सारे रेशनल नंबर्स होंगी। चलिए देखते हैं। अगर दे दिया गया आपको कि 1/√2 क्या है, √2, या हम ऐसे ही राइट कर दे 1/√2 करें या √2 करें। अब प्रश्न ये होता है कि ये √2 या 1/√2 क्या रेशनल नंबर्स हैं, नहीं है। क्यों नहीं है, यही तो हमें जानना है कि इसके कुछ रूल्स हैं, रेशनल नंबर्स को पहचानने के कुछ रूल्स हैं। अब देखिए जितने भी हमारा जो रेशनल नंबर होगा उसको तो पहले हमारा p/q के फॉर्म में लिखा रहेगा। p/q का फॉर्म क्या है, जैसे यहाँ पर आपने लिखा 3/4 सपोज करो आपने लिखा, या आपने लिखा 7/3 लिखा, तो यहाँ p/q के फॉर्म में होना चाहिए। p/q यहाँ ये p है और इसका डिनोमिनेटर p को शो करता है, और इसका जो न्यूमरेटर है यह p को शो करता है, और जो इसका डिनोमिनेटर है यह आपका q शो करता है। तो यहाँ देखिए ये डिवाइडर का साइन लगा हुआ है, ये डिवाइडर का साइन जो है आप बहुत पहले ही ऑपरेशंस में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ ये जो डिवाइडर का साइन है यही बाई, इसको हम सब जब पढ़ते हैं तो बोलते हैं p/q। तो यहाँ पर हुआ ये आपका p/q हो गया। और एक इसकी वेट होती है, रेशनल नंबर को पहचानने की एक वेट होती है अपनी, कि जो भी हम रेशनल नंबर को डिफाइन करेंगे p/q के फॉर्म में तो हमने लिख लिया, बट मेरा एक इसको पहचानने का और भी एक वेट जो वेट है वो क्या है, कि q नेवर बी इक्वल टू 0। यह जो q है यह आपका कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यह इसकी पहली वेट है कि हम इसको p/q के फॉर्म में तो राइट करेंगे, बट इसका जो q फॉर्म है, q है डिनोमिनेटर है, यह कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर यह 0 के इक्वल है तब यह कभी भी रेशनल नंबर को शो नहीं करेगा। और दूसरी चीज है कि जब कभी भी, और भी है इसकी चीज पहचानने की जो मेथड्स हैं, हम देखते हैं जितने भी इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर क्या है, जितने नंबर का हम कंप्लीट स्क्वायर नहीं पाते हैं, जैसे है आपका √13 का कंप्लीट स्क्वायर हम नहीं निकाल सकते हैं, तो यह नंबर हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, यानी कि यह रेशनल नंबर नहीं है। भले ही यह 1 से डिविजिबल है, भले ही इसका q 0 के इक्वल नहीं है, बट यह क्या है, यह रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम √13 का जब कंप्लीट स्क्वायर निकालते हैं तो यह कंप्लीट स्क्वायर नहीं देता है। इसकी जो वैल्यू आएगी वो कुछ पॉइंट्स में आएंगी और ये रिपीटेड वैल्यू होती जाएंगी, टर्मिनेट होती जाएंगी, यानी कि तब यह हमारा क्या होगा, ये हम इसकी वैल्यू जब तक फाइंड नहीं कर पाएंगे, कंप्लीट वैल्यू नहीं पाएंगे, तो यह हमारा रेशनल नंबर को शो नहीं करेगा। यानी कि जितने भी अनकंप्लीट स्क्वायर रूट हैं वो हमारे क्या है, रो रेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं। ये तो हमारा गाइस ये हुआ कि जो भी हमारे रेशनल नंबर्स, कौन से रेशनल नंबर्स हैं, कौन से रेशनल नंबर्स नहीं हैं। अब हमारी बात आती है रियल नंबर्स की। किसकी बात आती है, रियल नंबर्स की, जो आपका आज चैप्टर है। तो रियल नंबर में हम देखते हैं जितने भी नंबर हैं
आप जितने भी नंबर हैं ले लीजिए, और जितने भी आपके रेशनल नंबर्स हैं, जो भी आपके नंबर्स हैं और जो भी आपके रेशनल नंबर्स हैं, इन दोनों को जब हम ले लेते हैं साथ में तो वो हमारा रियल नंबर बना देता है। यानी कि तब हम अपने चैप्टर पर आते हैं, इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद तब हमको ये पता चलता है कि अब हम कहाँ पहुंचे हैं, रियल नंबर पे वास्तविक जानकारी अब हमको हो रही है सारे नंबर्स के बारे में। जब इतना सब हम जान लेते हैं तब हम पहुंचते हैं रियल नंबर्स तक। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं, आज है आपका यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा में हमने जैसा एस्टरडे हमने बताया था आपको कि लेम्मा क्या है। लेम्मा है एक प्रूवन स्टेटमेंट है, ऑलरेडी यह प्रूव स्टेटमेंट है, और इसका हेल्प लेकर के हम कोई दूसरा स्टेटमेंट प्रूव करते हैं। जैसे कहता है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। ये तो बहुत भी पहले से ही प्रूवन स्टेटमेंट है, पहले से ही बताया गया है कि हाँ सन जो है वह पूरब में निकलता है। तो हम इसकी सहायता लेकर के अब हम यह बता सकते हैं कि द सन सेट इन द वेस्ट, यह सन जो है वो कहाँ पे छिपता है, वह वेस्ट में छिपता है। तो हमने इसकी सहायता लिया, यानी कि जो हमारा पहले से प्रूव है और उसको प्रूव करके हमने क्या किया, दूसरे को प्रूव किया कि जो सन छिप रहा है वह हमारा वेस्ट में छिप रहा है। तो यह क्या हो गया गाइस, यह हमारा लेम्मा होता है। यानी कि लेम्मा हमको यह बताता है कि हम पहले से प्रूव स्टेटमेंट के माध्यम से दूसरे स्टेटमेंट को कैसे प्रूव करते हैं। और है फिर पहला तो आपका ये डिस्कस हुआ, दूसरी चीज है आपकी डिवीजन। अब हम इसको डिवीजन के मेथड में देखेंगे कि यूक्लिड ने जो ये डिवीजन लेम्मा लिया किसी स्टेटमेंट को प्रूव करके, उसको डिवीजन के फॉर्म में लिया है, और फिर हम उसको क्या लेंगे, उसको उन्होंने क्या रूप दे दिया, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा दे दिया। तो फ्रेंड्स हमने आपको कल बताया था अभी कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या होता है, इसको मैंने थोड़ा सा चर्चा किया था कल। और फिर नेक्स्ट है आपका आज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है। क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है। यह आपका शो करता है गाइस कि हम कैसे एल्गोरिदम पहले जानिए कि आपका है क्या। यह एल्गोरिदम यह बताता है कि हम स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करेंगे, कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यह आपका ये बताता है एल्गोरिदम। और किसका स्टेप लेगा, यहाँ पर यूक्लिड ने लिया है डिवीजन एल्गोरिदम को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ डिवीजन को हम सॉल्व करते समय कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, यह यूक्लिड ने अपने एल्गोरिदम में बताया है। तो गाइस हम लेते हैं यहाँ पर हमारा मेन थीम क्या है, एल्गोरिदम को पहचानना और लेम्मा को पहचानना। एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम में हम स्टेप बाय स्टेप तब तक जाते रहते हैं, तब तक इसको सॉल्व करते हैं जब तक कि हमको अपना एम न फाइंड हो जाए। और जो लेम्मा है इसको अपना माध्यम बनाते हैं दूसरे स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए। तो गाइस ये हमारा रहा लेम्मा और एल्गोरिदम। अब देखते हैं यूक्लिड ने अपने इस डिवीजन एल्गोरिदम में कुछ बताया है। क्या बताया है, कहा कि ये भी दो नंबर्स हैं, दो ए और बी कोई दो पूर्णांक हैं जो क्या करते हैं, विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके क्यू क्या है, क्वोशिएंट को शो कर रहा है। यानी कि जो हम हिंदी भाषा में पढ़ते हैं भागफल जो हमारा होता है वो हमारा क्यू होता है, यानी क्वोशिएंट को शो करता है। और आर क्या है, आर हमारा रिमाइंडर है। तो इस प्रकार हम इसको शो करते हैं कि जो ए होगा, ए मतलब क्या है आपका डिवाइजर है, डिवाइजर जिससे हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं, यानी भाजक या फिर विभाजक कह सकते हैं आप। तो ये इक्वल क्या हुआ, बी क्यू प्लस आर। और फिर कहते हैं कि जहां 0 इज लेस देन आर इक्वल टू आर, 0 की वैल्यू क्या हो सकती है, यह r से लेस या फिर इसके इक्वल हो सकती है, और r इज लेस देन b, r की वैल्यू भी b से लेस हो सकती है। अब नेक्स्ट इन्होंने दिया, अब देखिए स्टेप बाय स्टेप, पहले तो इन्होंने क्वेश्चन को दे दिया कि हमको इस फॉर्म में राइट करना है। अब इन्होंने बताया कि यदि r इक्वल 0 है, क्या है, यदि आपका रिमाइंडर 0 हो जा रहा है तब b पूर्णांकों एवं a और b का जो HCF होगा, मासा होगा, HCF होगा,
वो क्या होगा, मासा है यानी HCF वही उसका हो जा रहा है। जहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाएगा वहीं पर जिससे वह डिवाइड कर दिया है, पूर्णतया डिवाइड कर दिया है, और जहाँ पर रिमाइंडर 0 बन गया है तो वहाँ जो हमारा B होगा वह A और B का HCF बन जाएगा। और यदि r इज नॉट इक्वल 0, यदि r की वैल्यू यहाँ 0 के इक्वल नहीं हो रही है तो b और r के लिए हम पुनः प्रयोग करेंगे, यानी कि b और r को हम तब तक यहाँ पे ट्राई करते जाएंगे, तब तक ट्राई करते जाएंगे जब तक कि हमारा जो रिमाइंडर है वो हमें 0 ना मिल जाए। यह प्रोसेस हम तब तक बढ़ाते चले जाते हैं। तो यूक्लिड ने अपने डिवीजन एल्गोरिदम में यह बताया कि अगर हमारे पास कोई भी दो इंटीजर आ गए हैं तो उनका हमको HCF कैसे निकालना है। अभी तक तो हम जानते थे केवल कि हमको भाग देना है, डिवाइड करना है, बट अब हम दो नंबर से या 2 या 3 नंबर से क्या कर सकते हैं, उसका HCF भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस। हम थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को4q + 2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है। और इसको आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। आपको अपने आंसर को वेरीफाई करना है। देखिए आपको इसको क्या करना है, सत्यापित करना है, आपको वेरीफाई करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारा मकसद क्या है, हमारा जो मकसद है आपको देखिए यहाँ पर अभी जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में बताया गया कि जब कभी भी हम कोई पूर्णांक लेंगे या कोई 2 इंटीजर्स लेते हैं तो होगा क्या कि यहाँ हमारा जो एक फॉर्म बनता है वो होता है A = BQ + R। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको कंपेयर करते हैं। यहाँ इससे हम लिखेंगे क्या, A = यहाँ देखिए 4q + 2, यहाँ पर 4q + 2 हम इस फॉर्म में राइट करें अगर A = BQ + R, तो आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर B के प्लेस पर क्या है, 4 है, तो हमने लिखा यहाँ 4। यहाँ Q है, Q आपका जानते हो क्वोशिएंट होता है। R क्या है, R आपका रिमाइंडर यानी यहाँ पर 2 है। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं यहाँ जो B है, B की जो वैल्यू दिया हुआ है, अभी हम इसको यहाँ R की वैल्यू नहीं रखते हैं, अभी हम केवल यहाँ R ही रखे रहेंगे। और यहाँ फ्रेंड्स जो B की वैल्यूज हैं हमको देखना है कि ये जो हमारी B की वैल्यूज है, आपको ये भी पता है कि 0 = R = R > A तो यहाँ फ्रेंड्स > 2 यहाँ पर यस B, यहाँ पे क्योंकि B की वैल्यू क्या है आपकी 4 है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका मतलब है, मेरा लेने का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो हम R की वैल्यू लेंगे, R की वैल्यू जो लेंगे हम 0 के इक्वल, देखिए कह रहा कि 0 R > R = 0, R की वैल्यू जो होगी > R = 0, R की जो वैल्यू है वो हम 0 के इक्वल या फिर 0 से ग्रेटर देन हो सकती है, बट क्या होगी, ये B से लेस देन होगी, मतलब B की जो वैल्यू है उससे कहीं न कहीं ये छोटी होगी, B से लेस देन होगी R की वैल्यू, और R की वैल्यू को ही हम 0 से, यह कह रहा है कि R >
और इक्वल टू, आर की जो वैल्यू होगी वह जीरो के इक्वल भी हो सकती है, जीरो से बड़ी भी हो सकती है, बट यह 4, यह जो बी आपको दिया है यानी कि डिविडेंड जो है इससे कहीं कहीं छोटी होनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं, यहाँ पर आपको गिवन है क्या, a इक्वल बी क्यू प्लस आर, ये तो आपका रूल है, और हमने लिया क्या 4q प्लस आर जो आपके क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ आर को अभी मैंने नहीं रखा है, आर के प्लेस पर हमने क्या लिया, केवल 2 लिया है, सॉरी आर को हमने वैसे आर ही रख दिया है फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं यहाँ पर हम करेंगे क्या, हम आर की प्लेस पर आर की वैल्यू हम किससे स्टार्ट करेंगे, 0 से 1 से 2 से 3 तक जाएंगे। क्यों जाएंगे, इसकी 4 वैल्यूज तो आएंगी, यहाँ पर बी के प्लेस पर क्या है 4 है, 4 वैल्यूज तो आएंगी, बट हम वैल्यूज को स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 से करेंगे और जाएंगे कहाँ तक, 3 तक जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको बेट दे दी गई है कि जो बी की वैल्यू होगी, जो आर की वैल्यू होगी वह कहीं ना कहीं 4 से छोटी होगी, तो हमको यहाँ पर फ्रेंड्स रखते जाना है। अब चलिए हम नंबर वाइज इसमें रखते जाते हैं, जैसे आपको दिया है इसमें a इक्वल बी क्यू प्लस आर। चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं, यहाँ पर जब आप b के प्लेस पर क्या है आपका 4 है, क्यों हो गया, r के प्लेस पर जब हम 0 रखेंगे तो यहाँ 0 मिल गया, आपको क्या मिला ये फ्रेंड्स 4 क्यों मिल गया। अब हम इसे r के प्लेस पर फिर 1 रखते जाएंगे, तो आप देखोगे ये 4 क्यू प्लस 1 मिलेगा, फिर मिलेगा आपको 4 क्यू प्लस 2, फिर 4 क्यू प्लस 3। ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, एक क्या मिल रहा है आपको, ये कहा है इसने क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4 क्यू प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है, तो लिखा जा सकता है फ्रेंड्स। यहाँ देखिए आपने लिखा क्या, आपने आर की वैल्यू को 0 से लेकर के 3 तक लिया और फिर ये वैल्यूज को आप पुट करते गए, तो ये 4 के फॉर्म में ही सारी वैल्यूज मिल रही हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि जो ये है हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है, यह क्या कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है। सो फ्रेंड्स फॉर टुडे नथिंग मोर, थैंक यू, वी विल मीट यू अगेन on tomorrow for a next topic, as that should be in